नमस्कार। नमस्कार सर। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबके इस असीम स्नेह हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारी जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, विशेषकर मनीष भैया जी, सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी, जो हमारे सिराज बख्श भाई हैं, और अश्वनी कुर्रे, ये हमारी जो संपूर्ण प्रांतीय कार्यकारिणी है, इन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है नेताओं के कैरियर खत्म करने का। क्या बात, वाह। अब आप पूछेंगे राणा ब्रो प्लीज एक्सप्लेन इट। तो ऐसा है ब्रो, यहाँ पर हो रहा है रक्तदान, और ये जो रक्तदान में जो रक्त यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी नेता को चढ़ेगा। और एक ईमानदार शिक्षक का रक्त यदि किसी नेता के नाड़ी में चढ़ गया, जाहिर सी बात है वो भी ईमानदार हो जाएगा। और नेता अगर ईमानदार हो गया तो फिर उसका कैरियर खत्म है। स्वाहा। ताली बजाओ। क्या बात। कुछ लोग जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा तो पूछ रहे थे कि स्वामी जी कहाँ चले गए थे। तो ऐसा है जी कि हम पिछले 9-10 दिनों से, मैं और हमारे राव सर डटे हुए थे। अब क्या यहाँ आप जानते हैं, भले ही कितने भी नहाने वहाने और वो की सुविधा हो, तो कभी यहाँ लेटो कभी वहाँ लेटो, यहाँ सो जाओ वहाँ सो जाओ। इतनी धूल मट्टी वगैरह लग चुकी थी कि काका तो क्या माटी पुत्र है, असली माटी पुत्र तो हम ही लग रहे थे। और वैसे भी जब पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा, एक ही दिन का गैप लिया था, कुछ लोगों ने कहा कि भाई राणा जी हार मान गए और मैदान से वापस लौट गए। नहीं, जो हमारे फैन थे उन्होंने कहा कि भाई शेर 2 कदम पीछे लिया तो लगी लंबी छलांग लगाने के लिए। अरे वाह, क्या बात, वाह। एक मित्र ने कमेंट किया, देखना शेर 2 कदम पीछे लेते लेते कैक्टस से भरे गड्ढे में न गिर जाए। तो फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं। अर्ज किया है, वाह वाह बोले, वाह। इरशाद। वो रौनक है हर एक महफिल की, तो हम भी घर से कम निकलते हैं। वाह वाह वाह। जॉन एलिया के शेर हैं। वाह। वो रौनक है हर एक महफिल की, तो हम भी घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में कि जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। अरे क्या बात। क्या तकल्लुफ करें ये कहने में कि जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। अब आप पूछेंगे स्वामी जी आपके इस शेर का इस आंदोलन से क्या लेना देना है। तो ऐसा है ब्रो, हमारे कुछ दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे कि सहायक शिक्षक वर्तमान में आंदोलन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे हमारी बढ़ी हुई सैलरी से जलते हैं। हाँ तो मैं चलता हूं भाई, मैं क्यों ना चलूं, ससुरा आंदोलन करूं मैं, बर्खास्त हूं मैं, फल पाए तू। और मिले तो जरा 12,000 रुपए की कम सैलरी के साथ मैं क्यों ना चलूं। इसीलिए बोलता हूं कि जो भी खुश है हम उससे चलते हैं। सही बात है, एकदम बढ़िया। आज थोड़ी सी जलन मुझे भी हो रही है जब मिश्रा जी ने कहा कि भाई आज रक्तदान का कार्यक्रम है और आज का मंच रक्तदाताओं को समर्पित है। इससे पहले भी 2 बार 3 बार मंच कहीं कहीं और समर्पित किया जा चुका है। वो पहली बार समर्पित किया गया कि हमारे जो मित्र यहाँ रात भर सोते हैं उनके लिए मंच समर्पित था। मैं सोचा कि अरे यार गलती किया, 100 रुपया लाज में देके करके, मैं डॉर्मेट्री में, और प्रयास किया हमने यहाँ आकर सोने का। 7-8 बजे तक तो ठीक था, 9-10 जैसे ही बजे अचानक मच्छरासुरों की सेना ने हम पर हमला कर दिया। अब मच्छरासुरों की सेना ने हमला कर दिया, वहां तक तो झेल लिए, बाद में ठंडकासुर ने भी हमला कर दिया। और जब हमने पूछा कि आप यहाँ कहाँ से आए, जांच पड़ताल से पता चला कि उन्हें बकासुर के दूर के रिश्तेदार ककासुर ने भेजा था। खैर ये तो ठीक था। अब दूसरा दिन बारी आई तो उन्होंने कहा कि दिव्यांग बंधुओं के लिए मंच समर्पित है। एक बार तो मेरा दिल भी किया कि साला मैं भी क्लेम करूं कि मैं भी दिव्यांग हूं। आप पूछेंगे राणा ब्रो हाथ पैर तो आपका कहीं टूटा हुआ दिखाई नहीं देता। तो ऐसा है ब्रो, हाथ पैर भले ही कभी ना टूटा हो, दिल तो 1.5 लाख बार टूटा है। अच्छा दिल से याद आया, मेरी एक प्रेमिका है, इंग्लिश में बोले तो गर्लफ्रेंड।
नहीं, मेरी शक्ल से पहले लग नहीं रहा वो, पर है। तो ऐसा है कि अब आप पूछेंगे इसमें समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि पिछले कई सालों से हमारे बीच सिर्फ बातचीत चल रही है। सामने से बात आता है कि बातचीत से समस्या का समाधान होगा, बातचीत से समस्या का समाधान होगा, बातचीत। अब मैंने ब्लॉक ही कर रखा है कि नहीं, बातचीत नहीं करूंगा। अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि ठीक है अब ऐसा ही है तो मिल लेते हैं। हम पहुंच गए तो रूम में थी नहीं, मिली तो उसकी सहेली बोलती है कि आपकी वाली तो बीरगांव गई है भाषण देने। अब सहेली से क्या, और हमने कहा कि भाई तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते कर एतबार होता। क्या बात, वाह वाह वाह, बढ़िया। तो जो भी था, ये तो हो गई कुछ राजनीतिक बातें। अब टॉपिक पे आते हैं। जी सर। तो मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो हमारे जो भी मित्र जिन्होंने छुट्टी ली है आंदोलन करने के लिए, तो यदि हम सत्य पर अडिग रहेंगे तो हमारी मांग निश्चय ही पूरी होगी। और सत्यमेव जयते का यह जो उक्ति है, यह चरितार्थ होगी जब हम वास्तव में सत्य पर अडिग रहें। अब सत्य कौन सा है? सत्य यह है कि हम सभी ने छुट्टी लिया है आंदोलन के नाम से। तो हम छुट्टी इसलिए लिए हैं क्योंकि हम आंदोलन करेंगे और हम आंदोलन में ही अडिग रहें। बल्कि हमने तो लिखित में यह दिया है कि हम आंदोलन में जा रहे हैं, और घर में रह करके या तो टीवी देख रहे हैं, या तो धान बेच रहे हैं, या वगैरह वगैरह जो भी। तो यदि हम सत्य पर अडिग रहेंगे तो ही हमारी विजय होगी, और निश्चय ही विजय होगी। यहाँ पर जो हम यहाँ पर अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, जब हम आते हैं, कई बार ऐसा होता है यहाँ आते हैं, सेल्फी लेते हैं, अपने ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं और यहाँ से कहीं और गायब हो जाते हैं। मेरी वाली भी बहुत बार बुला रही है, रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट नहीं, मैं आंदोलन करने आया हूँ। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, यही डटे रहना है हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद। वो बजट की कुछ समस्या आ रही थी, ऐसे बोल रहे थे। पिछले दिन रवि प्रकाश भाई ने बता दिया कि भाई बजट का जो समस्या है मैं बता देता हूँ, वो तो अद्धी की सीसी है, उसमें 10 रुपया बढ़ा दो करके। तो यार उस दिन से मैं रोज शाम को जाकर के बगल में पूछता हूँ, भाई रेट क्या है अद्धी का। अब ऐसा है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक विशेष घटना का कई बार जिक्र हो चुका है। सभी कहते हैं कि हमारे यह जो आंदोलन है यह समुद्र मंथन की तरह है। बिल्कुल, हमारा यह जो आंदोलन है यह समुद्र मंथन की तरह है। आप बोलेंगे समुद्र क्या है? यह जो हमारा छत्तीसगढ़ शासन है, यही तो वह विशाल समुद्र है जिसमें तरह तरह के रत्न छिपे हुए हैं, और इसी समुद्र का मंथन करके हमें अपने वेतन विसंगति से मुक्ति रूपी अमृत प्राप्त करना है। यह जो हमारा संगठन है, यही है हमारा मद्राचल, और यह जो हमारा आंदोलन है, यही है नाग वासुकी। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब अचानक मद्राचल पर्वत भूमि के भीतर धंसने लगा, पाताल में धंसने लगा। तब उसे सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया और उसे नीचे से सहारा दिया। हमारे इस महान आंदोलन में कच्छपावतार के रूप में है हमारे मनीष भैया, जो इस संपूर्ण संगठन को अपने पीठ पर संजोए हुए हैं। क्या बात है, वाह, सही बात है। अच्छा, चापलूसी नहीं कर रहा हूं ना, दृष्टांत दे रहा हूं। अब भले ही कछुए की पीठ छिल जाए, मंथन जारी रहेगा जब तक विसंगति दूर नहीं होती। और इस बार सही है, सही है। आप पूछेंगे कि मित्र आपने रज्जू बता दिया, मद्राचल बता दिया, कच्छप बता दिया, पर सुना है कि समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों दोनों ने भाग लिया था। आप बोलेंगे मित्र वो राक्षस कौन है? तो ऐसा है ब्रो, राक्षस जो थे वो नाग वासुकी के मुख की ओर पकड़े हुए थे, अर्थात कि उसके मुख से निकलने वाली विषैली वायु और संपूर्ण प्रकार की समस्याओं को जिन्होंने सामना किया वो थे राक्षस। फिलहाल तो इस दृष्टि से राक्षस हम ही हैं, मैं राणासुर। तो हम ही राक्षस हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप, गर्मी, शीत और नाना प्रकार के मच्छर अच्छर के संकट हम ही झेल रहे हैं। परंतु इस बार जो अमृत निकलेगा वो अभी हम सब में बटेगा बराबर।
ऐसा ही समुद्र मंथन पिछले बार भी हुआ था, उसमें जो अमृत निकला था बटा, तो आप कहेंगे संविलियन रूपी जो अमृत मिला था वो तो आपको भी मिला था। जी बिल्कुल, हमें भी मिला था, पर बाद में गर्दन काट दी गई राहु केतु की तरह, एक वेतन का बहुत बड़ा विसंगति रख के। अरे क्या बात तो इस बार जो अमृत निकलेगा वो हम सब में बराबर बटेगा। राक्षस हम है और देवता वो है जो घर में बैठे हुए टीवी भी देख रहे हैं। उन्होंने तो केवल आंदोलन का पूंछ पकड़ा है, फन तो हम पकड़े हुए हैं। वाह तो मित्रों, बस इतना कहकर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। समय कम है।